दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है और पत्र लिखने में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति बहुत भयंकर हो गई है, ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है और जो हॉस्पिटल हैं उसमें मात्र अब 100 बेड बचे हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने 5000 बेड खाली होने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कुछ हॉस्पिटलों ने गलत जानकारी दी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन पत्र में उन्होंने लिखा कि ऑक्सीजन की भारी कमी है और हमें बेड बढ़ाने हैं और इसलिए केंद्र से उन्होंने आग्रह किया है कि जो केंद्रीय जो हॉस्पिटल हैं दिल्ली के अंदर, उसमें अभी तक आपने जो रिजर्व सीट रखी है वो 1800 बेड कोरोना पेशेंट के लिए रिजर्व रखे हैं, तो केजरीवाल ने लिखा है कि उनको बढ़ाकर 7000 कर दिया जाए। यानी वो कई गुना कोरोना के पेशेंट को, बेडों को बढ़ाना चाहते हैं केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में। वहीं आपको बताएं, उन्होंने पत्र लिखकर ऑक्सीजन की कमी का रोना रोया है। ऐसे में जब पूरे देश से यह मांग उठ रही है कि कोरोना का रोग भयंकर रूप ले चुका है, सारे देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर की कमी हो रही है, हॉस्पिटल की कमी हो रही है, यही बिल्कुल सीन आपको ध्यान होगा पिछले साल दिल्ली में फिर हुआ था जब कोरोना फैला था। तब भी केजरीवाल ने केंद्र से गुहार लगाई थी और यह गुहार आप समझिए पत्र लिखा है, लेकिन यह पत्र भी मीडिया में वायरल किया गया है, मीडिया में विज्ञापन के जरिए बाकायदा इसको प्रचारित किया गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत। और यह बताऊं मैं आपको क्यों, क्योंकि केजरीवाल जी बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान, ऐसी बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति है। जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो दिमाग लगाते हैं। क्योंकि अब आप देखिए, जब चुनाव थे तो उन्होंने वादा किया पब्लिक को कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, महिलाओं को बस की यात्रा फ्री मिलेगी और मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक कुछ खुले, कुछ बंद हुए, उनसे दवाई बटी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो चल रहे हैं, कुछ बंद हैं। फ्री में बिजली मिली, फ्री में पानी मिला उन लोगों को भी जो करोड़पति हैं, क्योंकि 200 यूनिट तक फ्री उनको भी मिली जो करोड़पति लोग हैं। इसको लेकर चर्चा उठी थी, बहरहाल लोगों ने वोट दे दिया, क्योंकि फ्री बांटने वाला कोई मुख्यमंत्री पहली बार दिल्ली में अपील कर रहा है। सरकार बन गई, फ्री 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 बांटकर मुख्यमंत्री बन गए, वाहवाही लूटी और कोरोना एक साल से जो फैल रहा था उसके लिए कोई एक सिंगल अस्पताल दिल्ली में नया नहीं बनाया गया। क्वारंटाइन सेंटर जो चल रहे थे वो भी बंद कर दिए गए। कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं दी गई जो पिछले साल कोरोना के टाइम में जो ऐसे लोग थे जो दिल्ली में नौकरी करने अन्य प्रदेशों से आते हैं, और पिछले साल जो सीन बना था कि लाखों की संख्या आनंद विहार बस अड्डे पर जुट गई थी, रेलवे स्टेशन पर जुट गई थी, और उस समय बस के द्वारा प्रवासी मजदूर अपने अपने देशों में चले गए थे, अपने प्रदेशों में, और पैदल भी जा रहे थे छोटे छोटे बच्चे। केजरीवाल जी ने उस समय वादा किया था कि मैं ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए जल्द ही इंतजाम करूंगा, जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है उनको भी हम राशन देंगे। लेकिन आज एक साल बीत गया, केजरीवाल सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया कि उनको टेम्परेरी राशन कार्ड यहां बन सके और उनको राशन मिल सके। सेम आज वही स्थिति आकर खड़ी हो गई, फिर से आनंद विहार बस अड्डे पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई, फिर से प्रवासी मजदूर अपने घर को जाने को मजबूर हो गए। और आपको बताएं, कई टीवी चैनल में, जो यूट्यूब चैनल है, टीवी चैनल कहना बकैर है, जो न्यूज चैनल हैं, जितने बड़े बड़े चैनल हैं जिसमें रिपब्लिक चैनल है, इंडिया टीवी है, इस तरह के जो चैनल हैं, ये कोई न्यूज दिल्ली की नहीं दिखा रहे हैं, आनंद विहार बस अड्डे की कोई कवरेज नहीं कर रहा है। जबकि पिछले एक हफ्ते से आनंद विहार बस अड्डे पर प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, लेकिन ये टीवी चैनल भी मौन हो गए हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि रिपब्लिक चैनल एक अकेला एक चैनल, आप न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, सुबह से शाम तक आपको हर घंटे में, हर 15 मिनट में एक बार केजरीवाल जी नमस्कार करते हुए दिख जाएंगे। और आपको बताऊं, वो जो विज्ञापन टीवी में रिपब्लिक चैनल को दिया गया है, उसी का केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक बार दिखाने का वो मिनिमम 1 लाख रुपया वो चैनल वाले लेते हैं। तो केजरीवाल जी पूरे दिन में लगभग, अगर 10 घंटे का वो विज्ञापन आया है, हर 15 मिनट में आ रहा है, 1 घंटे में 4 बार, 5 बार, 6 बार, एक घंटे में वो विज्ञापन आ रहा है। यानी 50 लाख रुपया कम से कम प्रतिदिन के हिसाब से 1 महीने से गुणा आप कर लीजिए,
तो 5 तिया 15, लगभग 15 करोड़ रुपया एक रिपब्लिक चैनल को दिया गया है। बाकी चैनलों को इसी तरह से कितनी पेमेंट दी गई होगी? मेरे एक मित्र हैं पत्रकार, वो बता रहे हैं कि लगभग इस तरह से 200 करोड़ रुपए का विज्ञापन का बांटने का तय केजरीवाल सरकार ने किया है। अब केजरीवाल सरकार नमस्कार करके कोरोना के बारे में 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं। क्या टेलीविजन में, न्यूज चैनलों में अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी और मुख्यमंत्री का चेहरा आप देख रहे हैं कि वो कोरोना पे आकर बता रहे हैं लोगों को मास्क पहनो, ये करो, वो करो? इस समय दिल्ली के लोगों को जरूरत है ऑक्सीजन की, इस समय दिल्ली के लोगों को जरूरत है बेड्स की, इस समय दिल्ली के लोगों को जरूरत है क्वारंटाइन सेंटरों की, इस समय दिल्ली के लोगों को जरूरत है दवाइयों की। लेकिन हालत यह है कि दिल्ली के अंदर इस समय पूरे देश के जितने पेशेंट हैं उसमें जितने कुल पेशेंट हैं उसका लगभग 50% दिल्ली के अंदर आ रहा है। आज केजरीवाल जी रोना सा चेहरा बनाकर कहते हैं कि दिल्ली में बेड की कमी हो गई है, लोग मर रहे हैं और लोगों की गलती है। वो ये उनकी आदत है। पिछले साल भी उन्होंने कहा था लोगों की गलती है, लोग मास्क नहीं लगा रहे। सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार ने जो चालान काटने के लिए अपनी पुलिस बनाई, जो सिविल डिफेंस के लोग भर्ती करे, 20-20 हजार रुपए तनख्वाह दे रहे हैं उनको, वो केवल चालान काट रहे थे चौराहे पर खड़े होकर। अंदर कॉलोनियों में किसी पे ध्यान नहीं दिया गया, कोई उन्होंने टेस्टिंग ट्रेसिंग नहीं करी, कोई उन्होंने मजदूरों के लिए सुविधाएं नहीं करी, केवल अपना चेहरा चमकाना, वोट बैंक बनाना ताकि कल को चुनाव पड़े। तो ये जो 20-20 हजार रुपए में तनख्वाह पे उन्होंने लोग रखे हैं, बच्चे रखे हैं, आप कह सकें कि मैंने अपने टाइम में इतनी नौकरियां दी। लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी विज्ञापन दे रहे हैं और विज्ञापन देकर वो करोड़ों रुपया जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको बर्बाद कर रहे हैं। इस समय केजरीवाल की शकल देखना टीवी पर कोई नहीं चाहता। लोग चाहते हैं कि जो लोग मर रहे हैं, शमशान घाट में डेड बॉडियों को जलाने के लिए जगह नहीं है, वो वहां मरते हुए लोगों को ऑक्सीजन दें, लेकिन ऑक्सीजन के लिए कोई इंतजाम नहीं है। और बहुत चालाकी के साथ केजरीवाल जी टीवी पर आते हैं और वो मीडिया में बाकायदा ट्वीट के जरिए वायरल करते हैं, सारे समाचार चैनल दिखाते हैं कि केजरीवाल जी ने मोदी को चिट्ठी लिखी। इसी तरह की एक चिट्ठी उद्धव ठाकरे लिखते हैं। ये दो सरकारें ऐसी हैं जो रोना रो रहे हैं केंद्र से। दूसरी तरफ आप देखिए केजरीवाल के पड़ोस में यानी दिल्ली से लगती हुई उत्तर प्रदेश है जहां मैं रहता हूं, वहां योगी जी हैं। जनसंख्या के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल जी 20वां हिस्सा है, यानी दिल्ली की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20वां हिस्सा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी जी अपने आप बीमार होते हुए भी रोना नहीं रो रहे। उन्होंने कोई पत्र प्रधानमंत्री को नहीं लिखा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने काम किया। उन्होंने तुरंत एक्शन में आए और सारे डीएम को आदेश दिया कि अपने यहां जितने भी प्लांट ऑक्सीजन के चलते हैं, आपके जहां जहां जिलों में चल रहे हैं, उनको कहिए कि ये जो ऑक्सीजन है अब इंडस्ट्री में ये ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इसको आप बिक्री नहीं करेंगे, सारी की सारी ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जाएगी। ये व्यवस्था उन्होंने 4 दिन पहले कर दी। उसके बाद एक ऑर्डर दिया, डीआरडीओ के साथ मिलकर प्लांट लगाए गए और 5 ऐसे प्लांट जो है उन्होंने शुरू किए डीआरडीओ के साथ मिलकर के। वहीं आपको बताएं डीआरडीओ के साथ मिलकर 500 बेड का हॉस्पिटल वो जो है लखनऊ के अंदर शुरू किया गया। और आपको बताऊं वैक्सीन, अभी तक जो वैक्सीन है वो वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में हुई है। मतलब रोना नहीं रोए। उन्होंने कहा कि लखनऊ के अंदर 5 क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें से 2 बिल्कुल तैयार हैं। हर जिले और हर गांव में क्वारंटाइन सेंटर होगा जहां महाराष्ट्र और दिल्ली से आए हुए लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। पिछले साल भी गांवों में क्वारंटाइन सेंटर बने थे और उसमें अच्छी सुविधाएं डीएम के अकॉर्डिंग और ग्राम प्रधान से मिलकर की गई थी। वो इस साल फिर से शुरू की गई है। इसी तरह रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट ये किट लेकर बाकायदा मेडिकल टीम बैठी हुई है। और इसकी तुलना आप दिल्ली से करें तो दिल्ली में आप आनंद विहार बस अड्डे चले जाइए, कश्मीरी गेट बस अड्डे चले जाइए, जितने बस अड्डे हैं चले जाइए, कहीं कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई ट्रेसिंग नहीं है। और केजरीवाल सरकार कहती है कि हमको एयरलाइंस वालों ने खबर नहीं दी, हमने एफआईआर कर दी। ठीक है, आप करो, लेकिन सरकार रोना नहीं रोती है, काम करना चाहिए। तो केजरीवाल जी एक तरफ मोदी जी पर एक तरह से पाले में गेंद फेंक रहे हैं,
वो के बड़ी चालाकी से पूरे देश और दुनिया को ये बताना चाहते हैं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो व्यवस्था करना चाहता था, केंद्र सरकार मुझे ऑक्सीजन नहीं दे रही, केंद्र सरकार के हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे। मतलब केंद्र की गलती बताना चाहते हैं। पिछले साल भी इसी तरह जनता को जब मरता देखा केंद्र सरकार ने, तो आपको बताऊं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आईटीबीपी के तहत उन्होंने राधा स्वामी व्यास के जो आश्रम है उसके अंदर एक जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल कोविड का सेंटर बनाया था, जिसमें 10,200 बेड, जी हां 10,200 बेड लगाए गए थे और उसमें लगभग 200 कमरे थे, एक कमरे में 50 बिस्तर लगाए गए। यह बहुत बड़ी व्यवस्था केंद्र की तरफ से राहत दी गई थी दिल्ली वासियों के लिए। लेकिन ये दिल्ली वासी हैं कि फ्री के लालच में ये फिर से वोट देंगे और उसी व्यक्ति को देंगे जो उनके लिए ऊपरी दिखावा करता है, एक्चुअल में कुछ नहीं करता जब मौका पड़ता है। आप देखिए केजरीवाल की एक सोच है कि ये जो जनता है दिल्ली की, ये लालची है, इसको फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा दूंगा, ये वाहवाही करेंगे और केजरीवाल जिंदाबाद करेंगे, वोट दे देंगे। जब मुसीबत का टाइम आएगा, इसमें जितने लोग मर रहे हैं वो मर गए तो वो तो वोट देंगे नहीं, मर गए उनके फैमिली वाले जिंदा रहेंगे। और जब वोट का टाइम आएगा ना, यही फैमिली वाले, यही परिवार वाले जो जिंदा बचे हैं, ये कहेंगे केजरीवाल जी ही अच्छे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, हम तो वोट इन्हीं को देंगे। यानी लोग भी भूल जाते हैं। इस समय लोगों को याद है ऑक्सीजन, इस समय याद है हॉस्पिटल, इस समय बेडों की कमी, लेकिन लोगों को मोल्ड कर दिया गया है केंद्र की तरफ। और मैंने खुद बात की है दिल्ली के लोगों से, वो क्या कहते हैं, केजरीवाल जी मांग तो रहे हैं ऑक्सीजन मोदी जी से, मोदी जी नहीं दे रहे। मतलब आप समझिए कि केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी गई और एक तरह से यह बता दिया गया कि केंद्र सरकार नहीं दे रही, नहीं तो हमारी सुविधा तो अच्छी है। दूसरी तरफ योगी जी हैं जो एक्शन मोड में आ जाते हैं तुरंत, और सारे मुख्यमंत्री, खाली योगी जी नहीं, जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, एक दो अगर राज्यों को छोड़ दो, महाराष्ट्र की बात अगर छोड़ दें, तो महाराष्ट्र की अगर बात छोड़ दें तो बाकी सारे मुख्यमंत्री अपने अपने स्टेट की व्यवस्था को खुद करने में लगे हुए हैं और ये करना भी चाहिए। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी तैयारी नहीं करी कि जब कभी ऐसी महामारी आए तो उससे हम कैसे लड़ेंगे। कोई व्यवस्था प्रवासी मजदूरों के इंतजाम के लिए नहीं करी। आज से प्रवासी मजदूर फिर बाहर जा रहे हैं और जब ये लाखों की संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जा चुकी होगी, तब केजरीवाल जी की खिचड़ी बंटना शुरू होगी, जो पिछली बार भी हमने देखी थी, पानी वाली खिचड़ी, 3 घंटे लाइन लगाकर। किस तरह से अव्यवस्था है, ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उनको बैठाने में मदद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए टेंट लगाते हैं। उसके बारे में वो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ना वहां कोई मास्क लगा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का यूज किया जा रहा है, ना वहां कोई कोरोना को रोकने के लिए सुविधा कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी उनको सुविधा जरूर देंगे, शायद उनको टीकाकरण कराएंगे, उनके लिए वहां क्वारंटाइन सेंटर भी खोलेंगे, उनको सारी चीजें करेंगे, क्योंकि उनको वो सूट करता है, क्योंकि उन्हें पंजाब में चुनाव लड़ना है। तो पंजाब के चुनाव को देखते हुए और बाकी दिल्ली के चुनाव को देखते हुए वो फ्री बांटने में विश्वास रखते हैं, विज्ञापन में विश्वास रखते हैं। लेकिन लोगों को जो बेसिक सुविधा कोरोना के काल में चाहिए, उनको ये इस समय शमशान घाटों की, दिल्ली के शमशान घाटों की भयावह स्थिति नहीं दिख रही है, जहां लाशों को जलाने तक की जगह नहीं है। वहां इस समय यह हालत है। मैं दिल्ली के 2-3 शमशान घाटों में होके आया हूं, कुछ परिवार वालों की, जानने वालों की मौतों की वजह से। मतलब आप समझिए, कच्ची जगह में, फर्श पर, वहां गेट के आसपास रख के लाशों को जलाया जा रहा है। जहां जलाने की जगह थी वो जगह फुल हो चुकी है। एक के बाद 3 दिन प्रतीक्षा नहीं करी जा रही है, उसको अगले ही दिन राख को हटा दिया जा रहा है, दूसरी डेड बॉडी उस पर रख दी जा रही है। बहुत भयंकर स्थिति है। और केजरीवाल जी केवल टीवी पर आकर नमस्कार करके करोड़ों रुपए टीवी चैनल वालों को दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टीवी वाला, न्यूज चैनल वाला ये केजरीवाल के शमशान घाटों की व्यवस्था और कोविड सेंटरों की अव्यवस्था इसको ना दिखा दे। मैं आपको बता रहा हूं, ये न्यूज चैनल वालों का मुंह बंद करने के लिए ये मोटी मोटी रकम इनको दी जाती है विज्ञापन के नाम पर। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे पत्रकार मित्रों ने बताया है कि इस तरह से जिस व्यक्ति से उनको करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है, उसके बारे में वो एक भी शब्द क्यों बोलेंगे। और इसलिए सारे टीवी चैनल जिनको ऐड मिल जाते हैं,
सरकार की तरफ से, वो कोई भी सरकार हो, ये केजरीवाल की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार हो, तो वो मौन हो जाते हैं, वहां के बारे में नहीं दिखाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, और वही हमें दिल्ली के बारे में देखने को मिल रहा है। बहरहाल जनता सवाल पूछ रही है, मेरे मित्र लोग जो दिल्ली में रहते हैं, मैं तो यूपी में रहता हूं, लोग सवाल कर रहे हैं दिल्ली वाले कि केजरीवाल जी आप टीवी पे आकर करोड़ों रुपए न्यूज चैनल को दे रहे हो, इसके बजाय ऑक्सीजन के सिलेंडर लाओ, ऑक्सीजन के प्लांट लगवाओ, जैसा योगी जी ने प्लांट लगवाए हैं और उत्तर प्रदेश में उनका शुरुआत की है, आप भी अपने यहां यदि प्लांट लगाते और जो आज प्लांट चल रहे हैं उनसे ऑक्सीजन खरीदते, तो आज भयावह स्थिति, जो मौतों का मंजर दिल्ली में हो रहा है, वो शायद ना होता। वंदे मातरम।